चलिए चलिए चलिए। यही प्रसादी मिलता है। रुकिएगा, रुकिए रुकिए। मास्टर साहब कैसे होगा? आइए दे दीजिए। आप लोग यहाँ टीका लीजिएगा तो इधर सामने सामने एक बार आइए ना, सामने। इधर टीका लीजिएगा तो ले लीजिए। अब बैठना है यहीं सामने, समझे? इधर हाँ। इस 70 दिवस की अंतिम अस्मिता है। गच्छामि से हम श्री महापुराण की इस गाथा को श्रवण कर पा रहे हैं और केवल श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, उसके भीतर छिपे हुए अर्थों को भी समझ पा रहे हैं। कहते एक बार एक पिता के 3 पुत्र थे। उसे अपने तीनों पुत्रों में से सीधों के बेटे की तलाश करनी थी, इसलिए उसने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची। वह तीनों पुत्रों को 3 नवनिर्मित भवनों के सामने लेकर के आया और उनके हाथों में 100 रुपये थमा दिए और कहा, पुत्रों, तुम्हारे पास भी 100 रुपये ही है और 2 दिन का समय है। तुम्हें 2 दिन के समय में इन 100 रुपयों का प्रयोग करके कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जिससे इस घर को पूरे का पूरा भरा जा सके। ध्यान रहे, इन 100 रुपए के अतिरिक्त एक भी पैसा अपनी ओर से तुमने नहीं लगाना और वस्तु ऐसी हो कि पूरा घर भर जाए उस वस्तु के साथ। पिता कहकर चले गए। जो सबसे पहला पुत्र था उसने सोचा ये तो असंभव कार्य है, भला 100 रुपए से ऐसा क्या ही खरीद सकते हैं जिससे इतना बड़ा घर भर जाए। इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना। इस महंगाई के जमाने में 100 रुपए में केवल कूड़ा करकट ही खरीदा जा सकता है इतनी मात्रा में जिससे ये घर भरा जा सके, इसलिए इससे उत्तम वस्तु मुझे कोई दिखाई नहीं दी। पिता तीसरे पुत्र के पास गए। पुत्र, तुमने प्रयास किया? उसने कहा, जी पिताश्री। जब तीसरे पुत्र ने घर का दरवाजा खोला तो घर खाली था। पिता ने कहा, पुत्र, घर तो खाली है सारा। उसने कहा, पिताजी कुछ घड़ियां रुक जाइए अभी। पुत्र भीतर गया। उसने उस घर के अलग अलग कोनों पर अगरबत्तियां और धूप जला दी। घर के आंगन में दीपक जला दिया और देखते ही देखते पूरा घर प्रकाशित हो गया। कुछ समय के बाद पुत्र कहने लगा, देखिए पिताश्री, मैंने आपके दिए गए 100 रुपए से इस पूरे घर को प्रकाश और खुशबू के साथ भर दिया है। इस घर को प्रकाश और खुशबू के साथ भर दिया।
भक्तजनों, सुयोग्य कौन है? तीसरा पुत्र। ऐसे ही उन 3 पुत्रों की तरह पुराणों की कहानियां भी 3 तरह के लोग पढ़ते हैं। पहली तरह के लोग होते हैं जो पहले पुत्र की तरह प्रयास ही नहीं करते। वो ये कह देते हैं, ये पुराणों की कहानियां तो मन गढ़ंत है, ये तो कपोल कल्पनाएं हैं, इन्हें पढ़ना तो समय को व्यर्थ करने जैसा है, इसलिए वह प्रयास ही नहीं करते। दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो प्रयास तो करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें अर्थ का अनर्थ करके गलत संदेश को जीवन में धारण कर लेते हैं। जो सार तत्व है उसे छोड़ देते हैं और असार को जीवन में ग्रहण करते हैं और दूसरे पुत्र की तरह कूड़ा करकट ही इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है और वह उन सद्गुरु के दिशा निर्देशों में जब इन पुराणों की कथाओं को पढ़ते हैं तो अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर लेते हैं, ज्ञान की सुरभि से भर लेते हैं, ज्ञान की सुरभि से भर लेते हैं। और सौभाग्य है धनबाद वासियों का। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की अथाह कृपा हुई है सब पर, भोलेनाथ की अनुपम कृपा हुई है। आप जिस सभा में बैठकर पुराणों की कथाएं सुन रहे हैं, वहां सिर्फ कहानी नहीं, ज्ञान की ज्योति भी प्रदान की जा रही है, ज्ञान का प्रकाश भी दिया जा रहा है। यह आपका सौभाग्य है भक्तजनों, आपका सौभाग्य। और आज यही सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और हमने सुना है भोलेनाथ का कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त एक और छोटा पुत्र था, अनुज भी था। हमें उनके जन्म की गाथा सविस्तार कहिए। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, कुछ दिवस यूं ही प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होने लगे, लेकिन इन्हीं दिनों दक्षिण दिशा के अंदर क्रौच नामक पर्वत पर एक राक्षस का आतंक बढ़ने लग गया। उसके आतंक से प्रजा पीड़ित थी, अतः सभी देवी देवता एकत्रित होकर के भोलेनाथ के पास आए। कहने लगे, प्रभु, हम चाहते हैं कुमार कार्तिकेय दक्षिण दिशा में क्रौच पर्वत पर जाकर के उस राक्षस के आतंक से प्रजा को मुक्ति प्रदान करें। जैसे ही मां पार्वती ने सुना, मां पार्वती विवल उठी, कहने लगी, नहीं महादेव, नहीं, मेरा पुत्र अभी तो लौटा है युद्ध से। और देखते हैं ये गणपति शिरोच्छेदन की लीला हमें क्या संदेश दे रही है। सचमुच विनायक कौन है? विनायक है माता पार्वती के पुत्र। मां पार्वती किसका प्रतीक है? मां पार्वती प्रतीक है आस्था की, भक्ति की प्रतीक है। और ये जो भक्ति का पुत्र है विनायक, ये प्रतीक है आस्था से उत्पन्न जड़ मान्यता, जड़ धारणा। आप देखिए, हम सब प्रभु की भक्ति करते हैं, हम सब भोलेनाथ के भक्त हैं। यही तो कारण है आप 7 दिवसों से इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो आस्था है, उस आस्था से एक पुत्र जन्मा है, और वो पुत्र है आस्था से जन्मी हुई जड़ धारणा, जड़ मान्यता। वो जड़ मान्यता क्या है? आप देखिए, 7 दिवसों से हम आपको कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन घट में होता है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन घट में होता है। सारे भगवान का दर्शन करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ गए? आपने सुना, समझा भी, लेकिन आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हमारे भी द्वार पर मान्यता हमें गुरु के पास नहीं जाने दे रही, हमें गुरु के पास नहीं जाने दे रही। और देखिए कितनी विचित्र विडंबना है। आज इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ भी हमारे द्वार पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं मुझे तुम्हारे हृदय में आना है। दे रही है और कहती है आपको भीतर नहीं आने देंगे, आपको भीतर नहीं आने देंगे। और महादेव बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे विनायक भोलेनाथ को भीतर नहीं आने दे रहे। ऐसे ही आज महादेव भी हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें भीतर नहीं आने दे रहे, जड़ मान्यताओं के कारण, अंध धारणाओं के कारण। आप कहेंगे कौन सी अंध धारणाएं? आए आज जानते हैं हमारे भीतर कौन कौन सी जड़ मान्यताएं हैं। पहली जड़ मान्यता हम सबकी है, अधिकतर लोगों की।
वो कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हम तो ये सोचते हैं संसार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम तो दीन दुखियों में भगवान को देख लेते हैं और उनकी सेवा करके, माता पिता की सेवा करके हम संसार से पार हो जाएंगे। अच्छी बात है, भाव अच्छा है, लेकिन सज्जनों ये आपकी अंध धारणा है। आइए इस धारणा को समझते हैं, क्या ये धारणा सही है या गलत। कहते एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आए जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने आए उनसे प्रणाम किया और ठाकुर ने उनसे पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। उस व्यक्ति ने बड़े सीधे से शब्दों में कहा, जी देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। जैसे ही ये ठाकुर ने सुना तो ठाकुर कड़कते हुए शब्दों में उस व्यक्ति को लगभग डांटते हुए बोले, कहने लगे, इतने महान जीवन का लक्ष्य इतना छोटा कैसे हो सकता है। आपने तो इतने महान जीवन का लक्ष्य बड़ा छोटा कर दिया। अरे देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य। इतने जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य। सज्जनों दो शब्द होते हैं, एक होता है कर्तव्य, एक होता है लक्ष्य। आप कहेंगे इनमें अंतर क्या है। मान लीजिए आपने धनबाद से दिल्ली जाना है, आप ट्रेन में बैठे, 12-13 घंटे का सफर है जो आपने अब ट्रेन में बैठ करके करना है। आप जब उस ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति बीमार हो गया या किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत पड़ी, आप उसकी सहायता करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप जाएंगे, जितनी सहायता उसकी कर सकते हैं। किसी को रोटी चाहिए, आप उसे रोटी भी दे देंगे। किसी को कोई दवाई चाहिए, अगर आपके पास वो दवाई है आप जरूर उसे देंगे। आप उस दुखी व्यक्ति की सहायता करेंगे। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप उस ट्रेन में उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए चढ़े हैं? नहीं, आप उस ट्रेन में दिल्ली जाने के लिए चढ़े हैं। आपका लक्ष्य क्या है ट्रेन में बैठने का? दिल्ली जाना। लेकिन उस लक्ष्य के साथ आपके कुछ कर्तव्य जुड़े हैं। उस 12 घंटे के सफर में किसी की सहायता करना, जरूरतमंद की सहायता करना। सज्जनों यही होता है कर्तव्य और लक्ष्य। हम भी एक ट्रेन में चढ़े हैं। ये ट्रेन हमारे जन्म के साथ शुरू हुई, जन्म के साथ एक ट्रेन चल रही है जो मृत्यु पर्यंत चलेगी। इस ट्रेन में हम बैठे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, गरीब व्यक्ति को भोजन देना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन सोचिए हम इस ट्रेन में बैठे क्यों हैं? क्या केवल सेवा करने के लिए देश की? नहीं, ये कर्तव्य हैं, करने ही हैं। जीवन का परम लक्ष्य, इस ट्रेन में बैठने का परम लक्ष्य भगवान की आराधना करना है, गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना है। ये जीवन का लक्ष्य है भक्तजनों, जीवन का लक्ष्य। दूसरी धारणा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी माता पिता में भगवान बसता है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा करो प्रभु खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये भगवान को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। सच्ची माता पिता की सेवा क्या होती है, आज सुन लीजिए ध्यान से। कौन है सच्चा पुत्र धर्म का निर्वाह करने वाला? कहते हैं अगर हम आपसे पूछे कि सच्चा माता पिता का भक्त कौन था इतिहास के अंदर, आपके मुख पर एक नाम आएगा। कौन सा? श्रवण कुमार का नाम। वो श्रवण कुमार जिसे आदर्श मातृ पितृ भक्त कहा जाता है, जिसने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाया और वो उन्हें तीर्थों की यात्राएं करवाने लग गया। कहानी आप सबने सुनी है, लेकिन सोचिए इतना बड़ा मातृ पितृ भक्त और उसका अंत कैसा हुआ। दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार को लगा उसकी मृत्यु हो गई। जब दशरथ जी ये समाचार लेकर माता पिता के पास पहुंचे तो वो इतने दुखी हुए कि श्रवण कुमार की याद में तड़प तड़प करके मर गए, और मरते हुए दशरथ जी को भी श्राप दे गए, जैसे हम मर रहे हैं ऐसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। सोचिए एक माता पिता की सेवा करने वाले का इतना बुरा अंत होगा, इतना दुर्दांत हो जाएगा।
नहीं सज्जनों, आपको बताते हैं सच्ची माता पिता की सेवा क्या होती है। आज जिस समय ध्रुव की मृत्यु हुई, ध्रुव को लेने के लिए प्रभु के विमान आ गए, तो ध्रुव ने कहा मैं इस विमान पर नहीं बैठूंगा, पहले मेरी मां को बिठाओ, क्योंकि मेरी मां ने मुझे भक्ति करने की प्रेरणा दी थी। उसी समय देवदूतों ने कहा क्षमा कीजिएगा ध्रुव महाराज, आपकी मां का विमान तो आपसे आगे चल रहा है, वो आपसे पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी हैं, आपसे पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी हैं। भक्ति ध्रुव ने की और तार दिया अपनी मां को। सज्जनों, ये होता है सच्चा मातृ पितृ भक्त। भक्ति की ध्रुव ने गुरु की शरण में गया, नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी माता पिता का भी कल्याण कर दिया। और इतना ही नहीं, जिस समय प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए और भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया, तो भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिया, कहने लगा प्रभु मेरे पिता का कल्याण कर दीजिएगा, भले ही बस सारा जीवन आपका विरोध करते रहे, पर प्रभु मेरे पिता का कल्याण कर दीजिएगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा पुत्र, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा हो जाते हैं, मैं उसकी 21 कुलों का उद्धार कर देता हूं। पुत्र, उसकी 21 कुलों का उद्धार कर देता हूं। तुम्हारे पिता का तो उद्धार हो ही गया। सज्जनों, ये है सच्ची मातृ पितृ भक्ति। अगर आप सच में माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें भी गुरु से ज्ञान दिलवाइए, उन्हें भी उस ज्ञान के साथ जोड़िए, तभी आप उन्हें नरकों से तार सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी सुविधाएं दे सकते हैं माता पिता को, जब तक वो जीवित हैं। शमशान से आगे आप नहीं जा सकते, वहां आगे उनको अकेले सफर तय करना होगा। लेकिन सच्चा पुत्र ऐसा होता है जो अपनी साधना के बल पर अपने माता पिता को बैकुंठ तक पहुंचा देता है। ये सच्चा भक्त होता है। ऐसे मातृ पितृ भक्त बनिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। तीसरी धारणा, तीसरी जो जड़ मान्यता हमारी होती है, कैसी? लोग कहते हैं ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हम तो प्रभु की आराधना करते हैं, हम फला देव की आराधना करते हैं, हम हमारे देवता कुल देवता है, वो इष्ट है, हमें तो जो चाहिए होता है हम उनसे ही मांगते हैं, सर्वस्व वो हैं। हम गुरु के पास चले गए तो वो नाराज नहीं हो जाएंगे, इसलिए हम तो नहीं जाते। हमारी तो सारी भक्ति वही है, अब वो तारे या मारे, हमारे तो सब कुछ वही है। हमने तो अपने जीवन की नैया अपने देवता के हाथ में छोड़ दी। हम ये कहते हैं अच्छी बात है, बड़ी श्रद्धा है आपकी, लेकिन एक बार जरा ये भी जांच लें हमारी भक्ति कैसी है। सज्जनों, जिसे आप भक्ति कह रहे हैं ना, वो भक्ति नहीं है। आज हमारी भक्ति कैसी है? मंदिर में जाते हैं प्रभु की मूर्त के समक्ष, हे प्रभु घर में बेटी की शादी हो जाए तो मैं देसी घी का 1 महीने तक दीपक जलाऊंगी। हे माता रानी, बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। मां मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। मां आपके हलवे की भूखी बैठी है क्या कि कब तू मुझे हलवा खिलाएगी और मैं हलवा खाऊंगी? हमने आज भक्ति को सौदा बना लेंगे। सजनों, किसको लालच दे रहे हो? हमारी बुद्धि इतनी स्वार्थी हो गई है, दुनिया में व्यापार करते करते भूल गए उस महाचतुर से आप व्यापार करने चले हो। भक्ति तो भावना का विषय होती है, प्रेम का विषय। भक्ति मत कहिए। आज जानना चाहते हैं हमारी भक्ति क्या होती है? जानना चाहते हैं जी? कहते एक बार एक हनुमान जी के परम भक्त थे, नाम था बजरंगी दास। क्या नाम था जी? बजरंगी दास। क्योंकि हनुमान जी के भक्त थे, बजरंग बली के भक्त थे, तो नाम भी वैसा था बजरंगी दास। लेकिन नाम तो बजरंगी दास था, थे वो माया के पुजारी, व्यापारी थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने के लिए जाते थे और हर मंगलवार को मंदिर में जरूर जाते थे हनुमान जी के। वहां जाकर प्रभु के नाम का दीपक भी जलाते। हमेशा कहते हनुमान जी बस मेरे व्यापार में बढ़ावा हो, बढ़ोतरी हो, तो तेरे मंदिर में हर मंगलवार मैं आता रहूंगा। अब आज बजरंगी दास जी एक व्यापार के लिए एक नगर से दूसरे नगर उन्हें जाना था। अब जाना था तो उस बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी के किनारे एक नौका बनी हुई थी। अब बजरंगी दास जी ने एक झोला उठाया, झोले के अंदर जो व्यापार के पैसे थे वो डाले, और इतने बड़े भक्त थे हनुमान जी के, खड़ताल सदा अपने झोले में रखते थे कि कभी जरूरत पड़े तो खड़ताल बजा के प्रभु को रिझा लूंगा। अपनी खड़ताल डाली झोले में, हनुमान जी की मूर्ति को माथा टेका और चल पड़े व्यापार करने के लिए। अब मार्ग में आ गई नदी,
नदी के किनारे पर बंदी थी नौका, लेकिन वहां कोई मल्लाह नहीं था, कोई नाविक नहीं था। अब सोच रहे हैं कि नदी कैसे पार करूं। सोचने लगे छोटी सी तो नदी है, खुद ही चप्पू चलाऊंगा, अपने आप पार हो जाऊंगा। बजरंगी दास जी उस नाव के अंदर बैठ गए, नाव को खोला और चप्पू चलाने लग गए। चप्पू चला रहे हैं भाई, सोचिए जिन उंगलियों ने सदा नोट गिने वो बेचारे चप्पू कैसे चला पाएंगे। अब चलाते चलाते बेचारे बीच नदी के अंदर आए तो आकाश में काले काले बादल छा गए, बारिश होने लग गई, बिजलियां कड़कने लग गई और तेज हवाएं चलने लग गई। इतने में नदी का जलस्तर भी बढ़ गया और आज बजरंगी दास जी की नौका भंवर में हिचकोले खाने लग गई। अब बेचारे घबरा गए। अब व्यक्ति जब घबरा जाए तो किसकी याद आती है जी उनको? किसकी याद आती है? घर वालों की, भगवान की याद आती है। और बजरंगी दास जी थे हनुमान जी के भक्त, उन्हें किसकी याद आ गई? हनुमान जी की। बेचारे चप्पू मार रहे हैं लेकिन जो नौका वो डूबती जा रही है। सोचने लगे हे भगवान, मेरे झोले में तो पैसे हैं, मैं डूब जाऊं कोई बात नहीं, पैसे डूब गए तो मेरा तो सब राम नाम सत्य हो जाएगा। उसी समय कहने लगे क्या करूं? कहने लगे अब तो प्रभु मुझे बचा सकते हैं। और सोचने लगे कैसे भी जाऊं। सोचा अरे खड़ताल डाली थी कि नहीं, आज याद आया खड़ताल तो डाली थी झोले में। और उसी समय बजरंगी दास जी ने अपनी खड़ताल निकाली और आकाश की ओर देख करके अपने हनुमान जी को रिझाने लगे और क्या गाने लगे?